नमस्ते, प्रणाम एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। एज़ यूजुअल सुबह का टाइम है और हमेशा की तरह आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो आज फिर से शुरू कर रही हूँ मैं अपना दिन बिल्कुल सुबह सुबह से ही। और अगेन आज मैं बिल्कुल बेसिक सा जो होम मेकर का रूटीन होता है मॉर्निंग टू इवनिंग वो सारा कुछ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अपने ब्रेकफ़ास्ट पर आ जाते हैं। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में बन रहा है पनीर पराठा। और पनीर बनाने के लिए मैंने दूध को इस तरीके से बॉईल किया, देन उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल के इस तरीके से अच्छे से उसको फाड़ दिया है। अब सारा का सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे एंड जो पनीर है हमारा उसको अच्छे से ठंडे पानी से फिर से एक बार वॉश कर देंगे ताकि विनेगर का जो भी टेस्ट है वो सारा निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से धो दिए हैं, ठंडा भी हो गया है और थोड़ी देर मैंने इस तरीके से स्ट्रेनर में ही छोड़ दिया था सो दैट जितना पानी है वो सारा निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से धनिया पत्ता, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा प्याज काटा है उसमें ऐड किया है एंड देन इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक एंड गरम मसाला ऐड करके मिक्स कर देंगे। स्टफ़ कर लेंगे आटे में, जो भी हमने आटे का डो प्रिपेयर किया था उसमें, एंड देन ऑयल या फिर घी में अच्छे से सेक लेंगे। तो इस तरीके से सेकने से मैं यहाँ पर ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने अपने पराठे को अच्छे से गर्मा गर्म सेक लिया है, चाय बनाया है और चाय के साथ एंजॉय किया। हेलो यू ऑल एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और बाहर का वेदर देखिए आप ज़रा, बहुत ज़्यादा ठंड है। आज पूरे दिन बारिश का दिखा रहा है, आज पूरे दिन बारिश होगी। सुबह से ही मतलब इतना ठंडा ठंडा वाला है और टेम्परेचर अभी है 9 डिग्री। देख सकते हैं इतना ज़्यादा ठंडा है ना, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे कपकपी वाली ठंड लग रही है। अभी मैं रोटी बना रही थी, वही सब लग चुका है यहाँ पर। तो श्रेयांश स्कूल गया है, उसके पापा ऑफिस चले गए हैं स्कूल ड्रॉप करने के बाद। और मैंने उनको बोला है कि आप वापस लेकर आइएगा क्योंकि अब मुझे स्कूल जाना और कहीं भी जाना मुझसे अब होता नहीं है। क्योंकि तो चाइल्ड सीट जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा हैवी है और मैं रोज़ कार सीट ढोकर यहाँ ऊपर से नीचे जाती हूँ, उसको दूसरे के गाड़ी में अटैच करती हूँ, उबर बुक करती हूँ, फिर उसको अटैच करना और उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है मेरे लिए। तो मैंने उनको बोला कि अब मुझसे होता नहीं है, तो उन्होंने फिर शायद ऑफिस में बात की है कि ऐसा ऐसा है, तो थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए उनको ऑफिस से निकलना पड़ेगा श्रेयांश को लाने के लिए। तो उनके बॉस ने कहा यस ओके तो अब वो लेकर आएंगे श्रेयांश को दोपहर में स्कूल से, तब तक मैं बनाऊंगी उनके लिए लंच और जब वो आएंगे तो मैं उन्हें दे दूँगी। तो अब सुबह में थोड़ा सा टेंशन भी कम हो गया है, सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता बनाना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं, और लंच जब वो आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। बस यही चलेगा आज, अब से यही रूटीन फॉलो किया जाएगा। तो फ़िलहाल चलते हैं अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। मैं यहीं जम जाऊंगी। और ओके तो यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने के बाद आ गई मैं अपने किचन में। और किचन में थोड़ा बहुत मेस फैला हुआ है, उसको क्लीन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद लंच की भी प्रिपरेशन करनी है। तो सब कुछ पहले से सेट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, नहीं तो फिर लंच बनाने जाऊँगी तो फिर मेरा दिमाग घूमने लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर किचन को क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा नाश्ता आज कुछ बना नहीं है, सिर्फ पनीर पराठा और चाय के साथ ही हमने किया नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पर फटाफट से हम क्लीन कर लेते हैं अपने किचन को। और थोड़ी देर पे क्लीन करना ज़रूरी भी है क्योंकि इतना ना वाइट है ये पूरा का पूरा, क्या ही बोलूँ मैं, ये पूरा का पूरा घर ही पूरा वाइट है। तो थोड़ा भी कुछ गिर जाए, हल्दी लग जाए, नमक लग जाए, तेल लग जाए तो उसका स्टेन रह जाता है और वो क्लीन नहीं हो पाता है। इस वजह से थोड़े देर पर हमें क्लीन करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से पहले किचन की क्लीनिंग कर ली जाए एंड देन बाकी आज थोड़ा बहुत दिवाली की भी सफाई होगी। तो मैंने सोचा चलो आज दिवाली मतलब पहले से तो थोड़ी सफाई हो ही रही है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हालत ऐसी है तो मैं एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़े कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा के टाइम पे पूरा घर क्लीन किया था मैंने, तो घर अच्छा खासा क्लीन है, ऐसा कुछ गंदा है नहीं, तो उतना ज़्यादा क्लीन करना नहीं पड़ेगा।
तो बस थोड़ा बहुत जो भी क्लीन करना है, फ़िलहाल तो हमें किचन की सफाई करनी है। किचन को क्लीन करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने वॉशिंग मशीन में डाला था कपड़ा, जो कि वॉश हो चुका है। तो अब उसको निकाल कर डाल लेते हैं यहाँ पर हमारे ड्रायर में। तो ड्रायर में कपड़ा डालने से पहले कुछ कपड़े मैंने उसी में छोड़ दिए थे तो उसको मैं निकाल रही हूँ। मैं बिल्कुल भूल गई थी, बिल्कुल याद ही नहीं था मुझे। तो फटाफट से उसको निकाल लेते हैं। एंड देन यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कि कितना ज़्यादा कचरा निकलता है। ये ड्रायर में डालने के बाद ना ये सारे कपड़े के अंदर से निकलता है। तो जितनी बार आप मशीन को चलाओगे ना, उतना बार इतना मोटा मोटा गंदा निकलता है। तो मुझे लगता है कि अरे बाप रे, कपड़े में मतलब धोने के बाद इतना कचरा था, तो ऐसा लगता है। देन चलिए उसको क्लीन कर लेते हैं। और हर एक साइकिल के बाद वो जो मैंने दिखाया आपको, उसको क्लीन करना रहता है। यहाँ पर जो भी वॉश किए थे मैंने कपड़े, उसको डाल देते हैं ड्रायर में। एंड देन ड्रायर को ऑन करके अब लग जाते हैं अपने दूसरे कामों में। तो जब तक यहाँ पर मेरा कपड़ा अच्छे से ड्राई होगा, तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। हेलो, तो ये है मेरे वॉशरूम का हाल राइट नाउ। पूरा मैसी हो चुका है और मैं सोच रही हूँ अभी थोड़े बहुत दिवाली की सफाई कर लूँ। तो इन सब में मेरे प्रोडक्ट्स, जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स, हेयर स्टाइलिंग टूल, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रही थी एक एक करके क्यों ना सबको क्लीन कर लिया जाए। और देखिए क्या भसड़ मची हुई है पूरे की पूरी। तो फटाफट से सबको क्लीन करते हैं। एंड यहाँ पर तो सिर्फ कुछ ही सामान है, इसके अलावा ये है और इसके अलावा उस तरफ मैंने और भी पूरे बॉक्स में भर के रखे हुए हैं सामान। तो मैं सोच रही हूँ उनको भी निकाल लूँ और इसमें जो जो यूज़ के सामान नहीं है वो सारे मैं उसमें डाल दूँगी। तो यही है पूरा का पूरा। सफाई करने में लग जाएगी टाइम, बट आज जितना भी टाइम लगे इसको हम आज क्लीन करने वाले हैं। सो या लेट्स बिगिन। वैसे यहाँ की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना कि यहाँ पर ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वैसा कोई धूल डस्ट उस तरीके का कुछ भी यहाँ पर वैसी वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि पूरा का पूरा विंडो जो है वो क्लोज़ रहता है, डोर हमेशा क्लोज़ रहता है, कहीं से भी कुछ भी आने का चांस ही नहीं है। और यहाँ पे बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको ज़रा सा भी कहीं भी धूल नहीं दिखेगी, कहीं भी मिट्टी नहीं दिखेगी, तो गंदा होगा कहाँ से। तो ये भी एक रीज़न है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदा वगैरह नहीं हो पाता है। और जो भी थोड़ा बहुत है अंदर की साफ़ सफाई, बस वही सारी चीज़ें करनी है। बेसिकली मैंने क्या किया है ना यहाँ पर कि पूरा का पूरा मैंने अपने ज्वेलरी से लेके जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह है, जो भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स है, जो भी मेरे हेयर स्टाइलिंग टूल है, उन सबको मैंने इस तरीके से फेंका है ना। और मेरे पास इतने सारे सामान हो जाते हैं ना, इतने सारे, क्योंकि मैं हमेशा ख़रीदती रहती हूँ। क्योंकि मैं एक मेरा दूसरा चैनल है अंशुजीत, तो आप लोग उसे देखिएगा। वहाँ पर मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ मेकअप हेयर स्टाइल से रिलेटेड। तो इस वजह से मेरे पास इतने सारे सामान हो जाते हैं ना, क्योंकि नई नई वीडियो डालनी रहती है, बनानी रहती है। वैसे तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब यूएस आए हुए मुझे 1 साल हो गए। इस नवंबर में 1 साल मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना यूएस में। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से उस चैनल पर तो मैंने शायद कुछ डाला ही नहीं है। कभी कभी टाइम मिल पाता है तो डाल पाती हूँ, नहीं तो फिर बहुत उसमें क्या बोलूँ, मैं भूल ही गई हूँ उसको। जबकि वो चैनल मेरा काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया है। बट टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या करूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इस वजह से मेरे पास इतना सारा सामान वगैरह हो गया है और ख़रीदती रहती हूँ। तो कैबिनेट वगैरह जो हैं वो सारे के सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। और ये थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो यूज़ का नहीं है, उसको साइड करती जा रही हूँ मैं। एंड देन क्लीन हो गया है मेरा ये वाला कैबिनेट।
और अब पूरा का पूरा जब क्लीन हो गया है तो लग रहा है कुछ सामान ही नहीं है। और वैसे जो मैंने जो पूरा छीट के रखा था तो ऐसा लग रहा था कि बाप रे कितना सामान है। तो बस यही होता है, एक बार सब मैनेज करके अच्छे से रखने से, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखने से, ऑर्गेनाइज़ रखने से बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है देखने में भी और ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होता है। तो इस वजह से बीच बीच में क्लीनिंग करती रहनी चाहिए। बट अभी मेरी हालत वैसी है ही नहीं कि मैं इतना ज़्यादा कुछ कर पाऊँ। खुद ही मैं इतना आलसी की तरह पड़ी रहती हूँ। फिर भी मुझसे जितना हो पाता है कुकिंग वगैरह मैं उतना कर लेती हूँ। सो या उधर का कैबिनेट हो गया है, मतलब साइड वाले जो 2 कैबिनेट थे उसको कर लिया है। अब ये 3 बज चुके हैं, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। और सामान देखिए कैसे मैंने फैला कर रखा हुआ है ना, सब मतलब भसड़ मची हुई है पूरी की पूरी। तो सबको पहले निकाल लेते हैं, देन अच्छे से वेट पाइप से क्लीन कर लेंगे एंड देन बाकी जो भी है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ दिवाली की सफाई करते करते निकल गया है मेरा पूरा का पूरा दिवाला। सच में मेरा दिवाला निकल गया है ये सफाई करते करते। और आप सबकी सफाई कैसी चल रही है मुझे बताइएगा। मुझे पता है कि आप सबकी सफाई भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और इंडिया में तो इतनी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही है, हम मतलब क्या ही बोलूँ मैं समझ सकती हूँ कि आप सब कितने एक्साइटेड होंगे। और यहाँ का दिवाली पता नहीं इस बार कैसा होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर कुछ सामान वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या ही दिवाली सेलिब्रेट होगा, अमेरिका में कौन दिवाली मनाएगा। बट हाँ कुछ इंडियन कम्युनिटी हैं यहाँ पर भी, कुछ नहीं बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी हैं जहाँ पर मिलकर आपस में वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। कुछ सामान वगैरह भी है जो पटेल स्टोर में मिल जाएंगे। तो जाऊंगी कल मैं पटेल, देखूंगी वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, जो भी मिल पाएगा लेकर आऊँगी। एंड इंडिया में तो आप सबकी तैयारी हो चुकी होगी, धनतेरस भी आ चुका है और मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट करोगी। पता नहीं मेरा दिवाली इस बार कैसा जाएगा, मतलब मिस करूँगी मैं बहुत ज़्यादा इंडिया को, बहुत ज़्यादा। अभी दिवाली ख़त्म होगा उसके बाद तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जब छठ आएगा ना तब मेरी हालत और ज़्यादा वैसी वाली हो जाएगी। मैं मतलब छठ पूजा, मतलब क्या बोलूँ यार, वो जो कहते हैं ना छठ जो है वो पूजा नहीं है, वो इमोशन है। तो वही वाली चीज़ है, जैसे ही छठ का गाना प्ले हो जाता है या छठ की जो भी बातें सुन लेती हूँ, वीडियो देख लेती हूँ, तो मतलब गूज़ बम्प आ जाते हैं। एंड मुझे पता है कि जैसे ही दिवाली बीतेगा और छठ पूजा करीब आएगा तो मैं मतलब मेरा तो रोना धोना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत मिस करूँगी बहुत ज़्यादा। बट अब यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं, क्या करें, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बट नेक्स्ट छठ में मैं ज़रूर वहाँ रहूँगी। इंडिया में ही रहूँगी मैं बिल्कुल छठ पूजा मैं मिस नहीं करना चाहती। यहाँ पर भी होंगे छठ दिवाली ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट होंगी, बहुत सारे कम्युनिटी वगैरह हैं जो आपस में सेलिब्रेट करेंगे। बट हमारा क्या है ना कि हम जा नहीं पाते, जो भी सेलिब्रेशन वगैरह है ना वो रात को होता है। और रात को क्या होता है ना कि श्रेयांश बहुत जल्दी सो जाता है, 7-8 बजे सो जाता है, और उनका जो प्रोग्राम वगैरह है वो लेट से स्टार्ट होता है, 8 बजे से स्टार्ट ही होता है। तो हम लोग क्या मतलब कैसे जाएंगे, श्रेयांश को भी देखना है, उसका कंफर्ट को भी देखना है, और वो सो जाता है तो उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि
सेलिब्रेट करना और घूमना। तो इस वजह से हम सब कुछ श्रेयांश के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। और मेरी सांसें इतना ज़्यादा फूल रही है ना, मैं बोल नहीं पा रही। जितना भी कैबिनेट था इसको क्लीन कर लिया, इसे भी कर लिया, ये भी हो गया, एंड देन ये भी हो गया और ये वाला भी हो गया है। तो सबका सब क्लीन हो चुका है। एंड साथ ही साथ मैंने क्लीन कर लिया है मेरा मिरर, तो ये भी क्लीन हो चुका है अच्छे से और ये सब भी क्लीन हो चुका है। तो चलिए, बाथरूम तो यहाँ पर क्लीन हो गया है। बच गया है ये सारा सामान, तो इसको अब मैं उठाऊंगी एंड देन फेंकूंगी। तो ये सारा चीज़ और ऊपर का जो भी बाथटब वगैरह का क्लीनिंग है ये सब होगा कल। यस। तो थोड़ी देर के बाद आ गई मैं अपने किचन में और प्रिपेयर कर रही हूँ मैं आज का लंच। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि आज लंच में क्या बन रहा है। तो आज मैंने लंच में बनाया है ये मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से, और बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ ना कि मुझे कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ ऑलरेडी और मैंने सोचा कुछ क्विक वाला बनाते हैं, कुछ झटपट वाला जो तुरंत बन जाए। तो मैंने इस तरीके से मटर को फ्राई किया, मसाले वगैरह ऐड किए एंड देन उसको डाल दिया। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ आटा का डो रेडी कर रही हूँ। आज चावल नहीं बनेगा क्योंकि बाहर का वेदर मैंने आपको दिखाया कितना ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है कि आज चावल बनाऊँ मैं। तो डो वगैरह यहाँ पर रेडी हो गए, अब मैं इसका रोटी बना लूँगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पर चल रही है थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मखाने की खीर की। तो यहाँ पर उसके लिए मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को पहले इस तरीके से रेडी कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे हड़बड़ ना करनी पड़े। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, तो इस तरीके से मैं कुछ मतलब उसमें डाल के मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है, छोटे छोटे बारीक काट लिए हैं। एंड देन मखाने को अच्छे से मैंने घी में फ्राई करके निकाल लिए हैं। एंड देन घी में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद मिल्क ऐड कर दिया है, शुगर ऐड कर दिया है। मखाने को इस तरीके से तोड़ रही हूँ मैं, अब ये ठंडा हो चुका है तो ईज़िली हाथ से हो जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने मखाने को इस तरीके से क्रश कर लिया है। एंड देन दूसरी तरफ हमारा मिल्क भी रेडी हो चुका है, उसमें ऐड कर लेंगे हम मखाने को एंड देन इसको अच्छे से चला देंगे। और ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी रिसेंटली मैंने इसे बनाना शुरू किया क्योंकि मेरे पास मखाना इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था और मैंने यूट्यूब से देख कर सीखा है कि मखाने की खीर कैसे बनाते हैं। तो बताओ, मतलब यूट्यूब देखकर यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ मैं, यूट्यूब से सीख कर यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ। हाँ, ऐसा कुछ। तो बट ठीक है, सीखने का क्या है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और कोई जगह नहीं होती। तो जहाँ से आपको सीखने को मिल जाए वहाँ से सीख लीजिए। तो बस ये चीज़ है। और यहाँ पर मटर की सब्ज़ी हमारी हो गई है रेडी, धनिया पत्ता डाल दिया है एंड देन ये हो चुकी है मस्त ग्रेवी वाली स्पाइसी वाली सब्ज़ी रेडी। मखाने का खीर भी हो चुका है रेडी और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी तो होता ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और ठंड में आप इसे बनाकर खाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा आपको, बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पर रेडी हो चुकी है और देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा यमी सा है। और मैंने यहाँ पर दूध को भी ना काफ़ी ज़्यादा पहले से ही जला कर उसको आधा कर लिया था, तो ये और भी ज़्यादा रसमलाई जैसी थोड़ी टेस्ट आ रही थी। ये सारी चीज़ें हो गई, टिफ़िन वगैरह मैंने पैक करके हस्बैंड को दे दिया और आप देख रहे होंगे कि श्रेयांश आ चुका है। श्रेयांश को मैंने खाना वाना खिला दिया है एंड देन वो खेल रहा है अपने ब्लॉक्स वगैरह से और मैं यहाँ पर बैठ गई थोड़े बहुत कपड़े प्रेस करने के लिए। तो कपड़ा वगैरह यहाँ पर मैंने अपने रख लिए हैं, आराम से मैं बैठ गई और जो भी थोड़े बहुत आज कपड़े हैं सबको फटाफट से प्रेस कर लेते हैं। और बगल में श्रेयांश खेल भी रहा है, तो वो मेरे सामने भी है, तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ गया। आराम से बेचारा बैठकर लेगोस वगैरह अपने जितने टॉय वगैरह है सबके साथ खेल रहा है और मैं यहाँ पर आराम से बैठकर सारे के सारे कपड़े मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिए। और
आज यही सब करते करते ना मेरा पूरा का पूरा दिन निकल चुका है और बाहर बज चुके हैं 4:30 और 4:30 जैसे ही यहाँ पर आजकल हो रहा है ना, पूरा का पूरा अंधेरा हो जा रहा है, सनसेट हो जा रहा है। सनसेट का टाइमिंग जो है अब 4:30 हो चुका है, तो 4:30 के बाद आपको सन दिखने वाला नहीं है यहाँ पर। और हस्बैंड का भी टाइम अब बढ़ चुका है क्योंकि वो बीच में थोड़ी देर के लिए आते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेट से आते हैं घर। तो अब वो 5 बजे आने लगे हैं और जब तक वो घर आते हैं तब तक पूरा अंधेरा हो चुका होता है, तो हम बाहर भी नहीं जा पाते हैं कहीं भी। और ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, बिल्कुल बहुत ख़तरनाक वाली ठंड हो गई है। मतलब कभी 6 डिग्री रह रहा है, कभी 3, कभी 9, तो ऐसा ही चल रहा है। तो कहाँ ही जाएंगे बाहर, बट फिर भी कहीं मॉल वगैरह कुछ सामान वगैरह लाने जाना होता है तो हम लोग शाम को निकल जाते थे, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता था हस्बैंड के आने के बाद। पूरा का पूरा आधा टाइम मतलब हमारे पास होता था, तो हम निकल जाते थे घूमने वगैरह। हमेशा आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में कि मैं चली जाती थी, कभी इधर घूम रही हूँ, कभी उधर घूम रही हूँ, बट अब नहीं होता है क्योंकि वो इतना लेट से आ रहे हैं तो कहीं जाना हो ही नहीं पा रहा है। बट ठीक है, अभी विंटर आ गया है तो ऐसा ही चलेगा। समर आएगा तो फिर थोड़ा बहुत टाइम हमें मिलने लगेगा, क्योंकि समर में थोड़ा सा और दिन जो है वो बड़ा हो जाएगा, सनसेट वगैरह जो है लेट से होगा, तो इस वजह से। तो यहाँ पर प्रेस हो गए मेरे सारे के सारे कपड़े। और बस हो चुकी है शाम। काफ़ी ज़्यादा शाम क्या, रात ही समझ लीजिए, बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा है, पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, सनसेट हो चुका है। तो इस वजह से तो मैंने यहाँ पर सोचा थोड़ा सा कुछ मूढ़ी वगैरह खाते हैं। मूढ़ी यानी कि पफ राइस, जिनको नहीं पता है मूढ़ी तो उनके लिए कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा मूढ़ी, थोड़ा सा मिक्सचर ऐड किया है, थोड़ा सा अनियन, मिर्च, धनिया पत्ता, टमाटर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एंड देन यहाँ पर एंजॉय किया है हमने अपना झाल मुढ़ी और इसके साथ ही मैंने चाय बनाया था, तो अच्छे से चाय वाय पी के और मस्त एंजॉय किया हमने अपना झाल मुढ़ी। उसके बाद याद आया मुझे कि रात को मैंने लाया था ये ह्यूमिडिफायर, रात को नहीं लाया था, सॉरी, कल लाया था मैंने ह्यूमिडिफायर। रात को मैंने इसे चलाया था और अभी इसका पानी मुझे चेंज करना है, चेंज नहीं करना, बेसिकली उसका पानी जो है वो पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है, तो उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ़िल किया है। एंड देन इसको अब लगा लेंगे हम अपने रूम में। तो बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला हमें इसे यूज़ करने के बाद। ह्यूमिडिफायर काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हमें, मतलब ब्रीथिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और यहाँ पर जो हॉट एयर निकलते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे हम। तो काफ़ी रूम का अब जो है ना वो काफ़ी अच्छा सा लगने लगा है। तो ये देखकर मुझे अलादीन का चिराग याद आ रहा है। तो बस इसको पानी वगैरह डाला एंड देन इसको ऑन करके देख लिया, सब ठीक ठाक है। देन इसको ले जाके मैंने रूम में डाल दिया। ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी मिलूँगी मैं आपसे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।